ए वर्दी तुझे देखने के बाद शहर कौन देखेगा, तू दरिया सी है लहर कौन देखेगा, तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा। नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका शर्मा गिरनार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है वो 5वें मॉडल पेपर के जीके के क्वेश्चनों का रहने वाला है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। आज का प्रश्न क्या है, मथुरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या साबरमती। तो देखिए जो मथुरा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, यमुना नदी के किनारे पर। अपना सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और जो गंगा नदी है उसके किनारे पर हरिद्वार, प्रयागराज जैसे शहर क्या है, स्थित है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ पे है, असम में। कहाँ है, असम में। और जो साबरमती नदी है वो अहमदाबाद, साबरमती के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, अहमदाबाद। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, रेत और दोमट मिट्टी में या फिर रेत भूरी मिट्टी में। तो देखिए जो जल धारण क्षमता होती है वो चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक होती है। जो चिकनी मिट्टी है उसमें जल धारण की क्षमता क्या होती है, अधिक। इसमें क्या होते हैं, जो कण होते हैं मिट्टी के वो क्या होते हैं, पास पास, इसलिए इसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। अपना ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। मई 2025 के अनुसार झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है। तो अपना प्रश्न क्या है, मई 2025 के अनुसार झारखंड राज्य के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन या फिर संतोष गंगवार। तो देखिए जो झारखंड राज्य के राज्यपाल है वो कौन है, संतोष गंगवार। जो अपना डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। तो जो सीपी राधाकृष्णन है वो क्या थे, पूर्व राज्यपाल। और जो चंपई सोरेन है वो क्या थे, पूर्व मुख्यमंत्री। और जो हेमंत सोरेन है वो वर्तमान क्या है, मुख्यमंत्री। वर्तमान में झारखंड राज्य के क्या है, मुख्यमंत्री। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 के अनुसार भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो अपने का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मई 2025 के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में जो भारत में कितने उच्च न्यायालय है वो बताना है, 24, 26, 27 या 25। तो देखिए वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं, 25। डी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, रायलसीमा क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रायलसीमा क्षेत्र है वो भारत के कौन से राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो देखिए जो रॉयल सीमा है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अपना बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन सी सीमा है, रॉयल सीमा। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। अपने को क्या बताना है कि जो विश्व की है वो सबसे छोटी नदी कौन सी है। रो नदी,
पो नदी, मेकांग नदी या मिसिसिपी नदी। तो देखिए इनमें से जो विश्व की सबसे छोटी नदी है वो कौन सी है? रो नदी। रो नदी क्या है? विश्व की सबसे छोटी नदी है और ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में। और इसकी लंबाई कितनी है? 61 मीटर। जो रो नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 61 मीटर और ये विश्व की सबसे छोटी नदी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अपने को क्या बताना है कि जो भारत है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू, नंदा देवी, गुरु शिखर या डोडा बेटा। तो देखिए जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? केटू। और इसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। और यह भारत की तो सबसे ऊंची है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची। और जो नंदा देवी है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। और जो गुरु शिखर है वो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट ईगल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अपने को क्या बताना है? जो ईस्ट ईगल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान या हरियाणा में। तो देखिए जो ईस्ट ईगल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अपना ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ईस्ट ईगल वन्य जीव अभ्यारण्य। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अपने को क्या बताना है? जो थार का मरुस्थल है उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? हाइड्रोफाइटस, जीरोफाइटस, मीसोफाइटस या थैलोफाइटस। तो देखिए जो थार का मरुस्थल है उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइटस। अपना बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये क्या होती है? कम पानी में भी ये वनस्पति उग जाती है। और जो थार का मरुस्थल है उसमें पानी की क्या है? मात्रा क्या है? कम है। तो देखो जो कैक्टस है, खेजड़ी है, ये कम पानी में भी उग जाती है। और मेसोफाइटस वनस्पति कौन सी होती है? जो नॉर्मल पानी में, न तो ज्यादा पानी अधिक होता है और न पानी क्या होता है? कम। जो मेसोफाइटस वनस्पति उसमें उगती है। और हाइड्रोफाइटस में जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक होती है वहां पे हाइड्रोफाइटस वनस्पति उगती है। और जो थैलोफाइटस है जहाँ पे लवणीय पानी अधिक होता है, जिसमें खारा पानी, जो लवणीय पानी अधिक होता है उसमें थैलोफाइटस वनस्पति उगती है। 6 फरवरी 2023 को आईएनएस विक्रांत ने कौन सा प्लेन उड़ाया? अपने को क्या बताना है? 6 फरवरी 2023 को आईएनएस विक्रांत ने कौन सा प्लेन उड़ाया? मिग 29, आदित्य L1, मिग 28 या मिग 27। तो देखिए जो आईएनएस विक्रांत थे उन्होंने मिग 29 प्लेन उड़ाया था। कब उड़ाया था? फरवरी 2023 को विक्रांत ने क्या उड़ाया था? मिग 29 प्लेन उड़ाया था। अपना ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अपना अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? ओटावा, वॉशिंगटन डीसी, लंदन या बगदाद। तो देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अपना बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और जो ओटावा है वो किसकी राजधानी है? कनाडा की। किसकी है? कनाडा की। और जो लंदन है वो किसकी राजधानी है? यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। और जो बगदाद है वो किसकी राजधानी है? इराक की। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यांग याप दर्रा कहाँ पर स्थित है? अपने को क्या बताना है? जो यांग याप दर्रा है वो कहाँ स्थित है? असम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में।
तो देखिए जो अपना यांगयाप दर्रा है वो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अपना ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा स्थित है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी जो विक्षोभ है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से, अरब सागर से, प्रशांत महासागर से या अटलांटिक महासागर से? तो देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से। अपना ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो देखिए जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है उसका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? उत्तर पश्चिमी भारत में जो सर्दियों में वर्षा होती है उसके ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप है जो कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या फिर हॉकी से? तो देखिए जो डूरंड कप है उसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। अपना सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। जो डूरंड कप प्रतियोगिता थी उसकी शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी। 1888 में शिमला में शुरू हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निजामों का शहर किसे कहा जाता है? अपना आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से निजामों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर या असम? तो देखिए जो निजामों का शहर है वो कौन सा शहर है? हैदराबाद। अपना बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो आसफ के जाई वंश के लोग थे उनका क्या था? शासन। आसफ जाई वंश के लोगों का शासन था, इसलिए यहाँ पे आसफ जाई वंश के निजामों का शासन था। जो आसफ जाई वंश के निजाम थे उनका यहाँ पे क्या था? शासन, इसलिए हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है। अपना बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति होती है। मिलेंगे अगले सेशन में 6th मॉडल पेपर के जीके के 15 क्वेश्चनों के साथ। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए गिरनार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।